इस समय हूँ यमुना खादर यानी पांचवें पुस्ते के ठीक सामने वो एरिया जहां पे आप लोग घूमने आते हैं, जहां पे आप लोग शाम को या सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने आते हैं। यह यमुना जी का वो एरिया है जो डूब एरिया कहलाता है और ग्रीन बेल्ट है। यहाँ आसपास पूरा जंगल है आगे जाके, और यह पूरा एरिया यमुना जी का डूब एरिया और यमुना जी का घाट कहलाता है। अब यहां पे एक चीज निकल के आ रही है, राजनीति इस स्तर तक गिर जाएगी कि झूठ बोल के काम करना पड़ेगा। ऐसा तो शायद पहली बार ही हो रहा है कि आंखों देखी मक्खी लोग चाय में निकल रहे हैं और वो चाय पी रहे हैं। यह एग्जाम्पल है कि इस यमुना खादर में अभी 2 दिन पहले ही पांचवा पुस्ता हो, चौथा पुस्ता हो, करतार नगर हो या पहला पुस्ता हो, यहाँ पे जमकर करावल नगर में भी ऐसी खबरें आई थी कि करावल नगर में भी, यानी इस पुस्ते के किनारे इस यमुना खादर में जमकर राजनीति हुई थी और लोगों ने खूब, खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने खूब हंगामा किया था। जब जब इलेक्शन आते हैं आम आदमी के पार्टी द्वारा यह मुद्दा उठाया जाता है। मेरे काफी दोस्त हैं, मेरे काफी जानने वाले हैं आम आदमी पार्टी से, वो सभी मुझसे नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं सच बता रहा हूं और वो भी जानते हैं कि मैं सच जो बोल रहा हूं वो सच है, और अच्छे जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर वही है ना, राजनीति करनी है तो झूठ बोल के क्यों? काम करिए ना, अच्छी चीजों को अप्लाई करिए ना, उससे करिए राजनीति, तो शायद मजा आएगा। खैर, बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही इस पूरे गोंडा विधानसभा में और इस पूरे जमुना पार में एक शोर शराबा यहाँ किया गया था कि यहाँ पे कूड़ा का वो पहाड़, यानी कूड़े के वो पहाड़ बनने वाले हैं जो इससे पहले गाजीपुर में है, ओखला में है, या फिर आप जब जाएंगे इस साइड जहांगीरपुरी के सामने ये जीटी करनाल रोड पे जो कूड़े का पहाड़ देखते हैं, वैसा पहाड़, वैसे कूड़े की परमिशन, वैसी चीजों का अब यहाँ पे भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इसको आम आदमी पार्टी ने इसका इल्जाम लगाया बीजेपी पे और एमसीडी पे, जबकि हम ये दावा करते हैं, हम खुला चैलेंज करते हैं, जो भी आम आदमी पार्टी का नेता कार्यकर्ता इसको प्रूफ कर दे कि ऐसी कोई भी चीज है तो हम उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि हमने भी पूरे चीजें खंगाली। और जब जब राजनीति की बात आती है, जब जब यहाँ पे इलेक्शन की बात आती है, तब तब यहाँ बोला जाता है कि इस यमुना खादर में, इस पूरे गोंडा विधानसभा के आसपास करावल नगर, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कूड़े का पहाड़, यहाँ कूड़े का ढेर बनने वाला है। हर बार ऐसा होता है, आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मगर दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हमने इस पे जब बीजेपी के उन नेताओं से बात की जो यहाँ विधायक हैं, जो यहाँ क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन्होंने दावे किए, उन्होंने खुला इसको चैलेंज किया। आखिर कैसा हो सकता है, हम आपको दिखाते हैं एक बार। ये आप देखिए, ये सामने पुस्ता है और ये पूरी जो बेल्ट है, यहां से लेके शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, नोएडा से लेके अगर आप लोनी टोनिका सिटी तक जाते हैं तो ये पूरा जमुना का वो क्षेत्र आता है जिसे डूब एरिया कहा जाता है। यहाँ जो अफवाह उड़ाई गई इस गोंडा विधानसभा, इस करावल नगर विधानसभा और आसपास के सभी एरिया में कि यहाँ पे बहुत जल्द कूड़े का पहाड़ बनने वाला है, यहाँ पे गंदगी का अंबार लगने वाला है, हम इसको नहीं होने देंगे, और यह अफवाह फैलाई आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने। आखिर अब हम 2-3 चीजें आपको ऐसी बताते हैं जिसका आपको सुनने के बाद जवाब अपने आप मिल जाएगा। पहली चीज, यहां पे इस क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी ने जो यहां यमुना रिवर फ्रंट का काम शुरू करवा रखा है, जो कि दूसरे पुस्ते उस्मानपुर में चल रहा है, वो अगर यहां पे अप्लाई हो रहा है, वो यहां बनने हैं। यहां पे करीब 11 झीलें बननी हैं इस पूरे बेल्ट में, शास्त्री पार्क से लेके और खजूरी तक 11 झीलें बननी हैं। यहाँ साइकिल ट्रैक बनना है, यहाँ वॉकिंग ट्रैक बनना है, यहाँ ऐसी कई चीजें बननी है जिसका काम चल रहा है। तो फिर यहाँ पे ये काम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कूड़ा घर कैसे आएगा? दूसरा कि एनजीटी ने यमुना के किनारे कोई भी ऐसी चीजों का, जो डूब एरिया कहलाता है, वहां पे ना गंदगी फैलाने की परमिशन है और ना ही कोई निर्माण कार्य हो सकता है। इसे जीता जागता उदाहरण ये भी है, ये जो आज छठ घाट यहाँ पे बना हुआ है, यमुना जी में किसी को भी पूजा करने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई है
कि यमुना जी गंदी ना हो, दूषित ना हो। अगर जब यहां कूड़ा घर बनेगा तो जाहिर सी बात है ये डूब एरिया है तो यमुना जी भी गंदी होंगी। एनजीटी इसकी परमिशन नहीं देगा, वो बनने नहीं देगा इस चीज को, तो फिर ये इंप्लीमेंट कैसे हो जाएगा। और तीसरा कि किसी भी नेता के पास, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कोई भी हमें प्रूफ कर दे कि यहां पे जो यहां कूड़ा घर बन रहा है, यहां जो कूड़े का अंबार लगने वाला है, वो उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, किसी ने कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट देखे हो, किसी ने कोई ऐसे प्रूफ लेके आए हमारे सामने कि कहीं कोई एलजी साहब ने, किसी दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने, एमसीडी ने कोई ऐसी चीजें अप्लाई करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो, तो फिर ये चीजें बनेंगी कैसे? सिर्फ हवा में किले। इसीलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है इस पूरे यमुना पार्क के इस एरिया में, शास्त्रीय पार्क से लेकर करावन नगर, टॉनिका सिटी तक, कि यहाँ पे जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनेंगे, ये सिर्फ राजनीति का एक गंदा स्तर है। राजनीति करने की यह एक पहल है कि हमारे वोट बैंक बढ़े, बीजेपी का नुकसान हो, आम आदमी पार्टी का फायदा हो। हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के फायदे नुकसान की बात नहीं करते, हम वो बात कर रहे हैं जिससे यहाँ पे लोगों को अफवाहों से बचा जा सके। क्योंकि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो दुखी हैं इस चीज से कि जब यहाँ कूड़े का पहाड़ बनेगा तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। क्योंकि गाजीपुर में और जो करनाल बाईपास यानी जीटी करनाल रोड है, वहां पे ऐसा होता है। तो जब ये चीजें होती हैं तो वहां लोगों का जीना दुहार यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे में लोग कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? जब यहाँ पे ऐसा कुछ बनना ही नहीं है तो फिर उनको अफवाहों में क्यों घेरा जा रहा है? अगर कोई भी नेता, आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी कार्यकर्ता यह प्रूफ कर दे तो हम उसके साथ खड़े होकर जवाब मांगेंगे, केंद्र सरकार से भी और एमसीडी सरकार से भी, जो दोनों ही बीजेपी की है। मगर ऐसी अफवाहों पे ना जाएं। और अब सुनिए आप उन नेताओं की जो यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं, यहाँ से अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो नेता और कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं से हम आपकी बात कराते हैं कि वो उनका कहना क्या है, उनके दावे क्या हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे निकल के आ रही है, कल आम आदमी पार्टी ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था कि इधर जमुना खादर में यहाँ पे जो कूड़ा घर बनने वाला है, जैसे गाजीपुर में है, जैसे और जगह पे है, तो ये कितना सच है? क्या आपकी नॉलेज में है ऐसी कोई बात? ये पूरे का पूरा झूठ का पुलिंदा है। आपको पता है वहाँ यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है, 24 करोड़ की लागत से। जो हरदीप पुरी जी मंत्री हैं, उन्होंने डीडीए के माध्यम से ये फंड लग करके मनोज तिवारी जी ने इसका उद्घाटन किया था। रिवर फ्रंट का काम चल रहा है, वो नाहक झूठा प्रचार कर रहा है। ये सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे, ये कह रहे दिल्ली में हम 16 स्थानों पे कूड़ा बनाने वाले हैं, जबकि कूड़े का निस्तारण का काम हम कर रहे हैं। जो 3 पहाड़ दिल्ली में बहुत पुराना, हमें भी पूछते नहीं मिले, उसका निस्तारण का काम चल रहा है। एक पहाड़ आधा रह गया, एक 20 मीटर डाउन हो गया, एक 22 मीटर डाउन हो गया। अभी उसके लिए ईडीएमसी जब थी तो यहाँ पर एक वृक्ष लगाने की फैक्ट्री बनाई शास्त्री पार्क में, आप जाके देख सकते हैं, संचालित हो रही है। अभी अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने 10 दिन पहले कूड़े से बिजली बनाने वाला पावर प्लांट लगाया है बदरपुर में, और दोनों 2 प्लांट अवेटेड है। तो कुल मिलाकर के हम निस्तारण का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल कौन उठा रहा है? सवाल वो व्यक्ति उठा रहा है जिसने कहा था 2015 में कि यदि मैं यमुना माँ को साफ ना कर पाऊं, 5 साल में आपको डुबकी ना लगवा दूं, तो मुझे वोट मत देना। तो 5 के तो 8 हो गए। आपने तो यमुना जी साफ करी नहीं, आपने दिल्ली का वायु प्रदूषण साफ किया नहीं, आपने बुजुर्गों को 5 साल से पेंशन दी नहीं, आपने 5 साल से राशन कार्ड बनाए नहीं। आप बातें कर रहे हैं जिन्होंने अपने ही कोई वादे पूरे नहीं किए। आपने कहा था हर घर में नल जल दे देंगे, साफ पानी। दिल्ली में मैं सभी मीडिया को कह रहा हूं, मीडिया वासी जाए, जिस दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बना था और उसने घोषणा की थी कि मैं दिल्ली को टैंकर मुक्त दिल्ली कर दूंगा, मैं माफियाओं से मुक्त दिला दूंगा टैंकर से, आज जाकर देखिए 894 टैंकर थे जिस दिन ये मुख्यमंत्री बना, अभी 1250 है। यानी ये टैंकर माफियाओं को पोषित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये पानी नहीं दे पा रहे। अपने किसी वादे को पूरा ना करना और अपने वादे की नाकामी छिपाने के लिए कूड़े के पहाड़ पर छिपने का प्रयास करना, यह उनकी बेशर्मी का प्रमाण है।
क्या गोंडा में आप ऐसा आश्वासन दे सकते हैं क्षेत्रीय जनता को कि गोंडा या ये खादर में ऐसा कोई भी पहाड़, ऐसा कूड़े का कोई घर नहीं बनेगा? जब तक अजय महावर जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, तब तक यहाँ कूड़े का कोई पहाड़ नहीं बनेगा। मैं आपके एन भारत टीवी, दिल्ली मेल और बाकी सभी टीवी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी यहाँ कोई पहाड़ नहीं बनेगा, कोई पहाड़ नहीं बनेगा, कभी पहाड़ नहीं बनेगा कूड़े का। आम आदमी सरकार के जो मुखिया हैं उनका 2-3 तरीके का कार्यक्रम रहता है, एडवर्टाइजमेंट, अटकाना, भटकाना और नेगेटिव अप्रोच के साथ काम करना। वही काम वो बरसों से कर रहे हैं, अभी फिर वो कर रहे हैं। कूड़े का ढेर 60 फुट नीचे किया गया है और अगर केजरीवाल सरकार समय पे एमसीडी को पैसा दे देती, हम गारंटी देते हैं कि इन पिछले 15 साल में तो खैर इतनी तरक्की नहीं, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर कूड़े का ढेर 0 हो गया होता। लेकिन वो जानबूझकर पैसा नहीं देता है कि अगर एमसीडी ने कोई काम कर दिया तो तारीफ होगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक है, वो केंद्र सरकार में हो, वो राज्य सरकार में हो या एमसीडी में हो, उसका काम करना ही है। नेतृत्व उसका यही बोलता है कि आप काम करिए। तो ऐसा नहीं है कि एमसीडी में काम नहीं करेंगे और केंद्र में वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। वो हर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार नेगेटिव अप्रोच के साथ काम करती है, लोगों को अटकाती है, भटकाती है, कुछ भी गलत सलत बोलती है, अपने चोर मंत्रियों को बचाने का प्रयास करती है, अपने को देशभक्त कट्टर बताते हैं, लेकिन ये कट्टर बेईमान साबित हुए हैं। यही भटकाने की राजनीति के साथ इनका अभी तक प्रयोग चला है, जो कि सफल भी हुआ है। तो मुझे लगता है में ये जो कह रहे हैं कि खादर में कूड़ा घर बनने वाला है, जी नहीं, उसका देखिए वो एनजीटी बिल्कुल नहीं बनने देगी, क्योंकि वो इन्फेक्शन जो कूड़े के ढेर से आएगा वो सीधा यमुना में जाएगा, तो एनजीटी उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में। संजीत जी, जैसा कि आप जानते हैं, केजरीवाल इतना झूठ बोलता है, ये सिर्फ एक मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। आप देख रहे हैं जमुना इतने दूषित पानी हो चुका है, जमुना झाग से पटी हुई है और वहां केजरीवाल सरकार एक केमिकल का छिड़काव करके उनको झाग को खत्म करने के लिए कि आप मीडिया वालों को वो झाग दिखाई ना दें और यमुना को और दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको आपके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यमुना खादर में कोई भी कूड़े का लैंडफिल नहीं बन रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके वोट की राजनीति करना चाहता है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, इसने कुछ समय पहले एक वादा किया था सुप्रीम कोर्ट में, ये बोला था एनजीटी को कि हम 2 साल के अंदर अंदर जितने भी ये दिल्ली के कूड़े के पहाड़ है इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर खत्म करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। इन्होंने कहा था कि हम इसको रिसाइकिल करके और इस कूड़े के ढेर को बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। उसकी वजह से एनजीटी ने भी इनको 600 करोड़ का जुर्माना इनके ऊपर ठोका है, जो उन्होंने अभी तक अदा नहीं किया है। तो ये केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है। केजरीवाल का असली चेहरा दिल्ली और देश की जनता पहचान चुकी है। इसको आने वाले एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता सबक सिखाने वाली है और इसका देखना, इसके मुंह तोड़ जवाब इसको दिया जाएगा। इसको वोट ना दे करके इसको जूतों का हार पहनाएगी दिल्ली की जनता। तो यानी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो आम आदमी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? चौथे पुस्ते पर उन्होंने किया, 5वें पुस्ते पर उन्होंने किया, कल बहुत बड़ा मैसेज किया गया था। इनको तो ये एक हवा फैलानी होती है। जैसे कि आप जानते हो, इन्होंने जब ये सत्ता में आए थे तो बहुत बड़ी एक फाइल लेके चलते थे कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है, ये देखिए मेरे पास इतने ये ढेर लगा हुआ है फाइलों का, मैं जैसे मुख्यमंत्री बनूंगा उसको जेल पहुंचाऊंगा। तो ये झूठ की राजनीति करता है। ये इस तरह से भ्रम फैला करके ये चाहता है कि मैं एमसीडी में लोगों को भ्रमित करके, लोगों को डरा करके कि तुम्हारे क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ बनने वाला है, मैं उनको वोट में तब्दील कर पाऊं। लेकिन गोंडा विधानसभा की जनता और दिल्ली की जनता इसका असली चेहरा पहचान चुकी है और इसकी किसी भी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ये इसका कोई प्रपोजल है और ना ही कूड़े का यहाँ पहाड़ बनने वाला है, क्योंकि ये तो पूरा डूब क्षेत्र है। अगर यहाँ पर गलती से भी अगर यहाँ ऐसी कोशिश की गई तो यमुना दूषित होगी। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत ही सीरियस है। नरेंद्र मोदी जी ने तो एक बीड़ा उठाया है कि जितनी भी हमारी नदियां हैं उन सबको बहुत ही स्वच्छ बनाया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं वाराणसी में, आप वाराणसी के जमुना के घाट को जाकर के देखिए, इतने सुंदर घाट बनाए गए हैं जो विश्व स्तरीय सुविधाओं पर दी गई है। और आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार दिल्ली में बनेगी
तो जमुना को भी हम विश्व स्तरीय जमुना बनाएंगे। और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने करोड़ों रुपए के फंड से उसमें एक ट्रैक बनाया जा रहा है, जहां झील है, जहां हमारे यमुना पार के जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वहां सुबह जाकर के मॉर्निंग वॉक कर पाएंगे, अपने बच्चों के साथ पिकनिक मना पाएंगे। इतना सुंदर स्थल वो बनने वाला है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है। मैं इसको आपको माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पुनः विश्वास दिलाता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का हमारे विधायक जी ने भी यह वादा किया है कि हमारे होते हुए यहाँ कोई भी क्षेत्र में इस तरह का कोई लैंडफिल का कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।